आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका और चीन के बीच कई दिनों से टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। चीन के प्रति अमेरिका ने अपने सख्त रुख में बदलाव करने का सोचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन के साथ बहुत अच्छे व्यापार सौदे पर पहुंचने का विश्वास जताया है। अमेरिका ने बीजिंग की जवाबी कार्रवाई के जवाब में चीनी आयात पर 245% तक का भारी टैरिफ लगाया हुआ है। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि हम एक सौदा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका और यूरोप को किसी और के साथ सौदा करने में बहुत कम समस्या होगी। अभी तक अमेरिका और चीनी निर्यात पर 145% तक टैरिफ लगाया जा रहा था। व्हाइट हाउस के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि चीन अब अमेरिका को आयात पर 245% तक का टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मेलोनी और ट्रंप ने अमेरिका और यूरोप के बीच होने वाली संभावित ट्रेड डील को लेकर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 100% है कि ट्रेड डील होगी, लेकिन ये निष्पक्ष समझौता होगा। मेलोनी ने कहा कि वो निश्चित है कि हम समझौते तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपना मकसद मेक द वेस्ट ग्रेट अगेन यानी कि पश्चिम को फिर से महान बनाना बताया। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने चीन को छोड़कर अन्य देशों को 90 दिनों की अस्थायी छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर समान रूप से 10% कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूसी नैरेटिव फैला रहे हैं। हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में विटकॉफ ने कहा था कि रूस और यूक्रेन की जंग उन 5 इलाकों पर निर्भर है जिनके अधिकतर हिस्से पर रूस का कब्जा है। स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ करीब 5 घंटे तक चली बैठक के बाद ये बात की थी। जेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि विटकॉफ ने रूसी पक्ष लेने की रणनीति अपना ली है। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में खतरनाक है क्योंकि जानबूझकर या अनजाने में वो रूसी नैरेटिव फैला रहे हैं। विटकॉफ पूर्वी यूक्रेन के स्थित ज़ैपोरिजिया, दोनेत्स्क, खेरसोन और लुहांस्क की बात कर रहे हैं। इन क्षेत्रों के अधिकतर हिस्सों पर रूस का कब्जा है। वहीं 5वां क्षेत्र क्राइमिया है जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। हमास ने इजराइल के नए युद्ध विराम प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। समूह ने कहा कि वो ऐसे समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं जिसमें सभी बचे हुए बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध समाप्त किया जाए और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया ने अपने बयान वीडियो के जरिए जारी किया। इसमें हैया ने कहा कि हम ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का राजनीतिक एजेंडा पूरा होता हो। इजराइल के नए समझौते में 10 बंधकों की रिहाई के बदले 45 दिन के युद्ध विराम की बात है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ घंटे पहले किए गए इजराइल के हवाई हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजरायली सेना ने इस मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस लड़ाई में कई देशों को नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले हफ्ते भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर मिसाइल अटैक हुआ था। इस हमले के बाद गोदाम में आग लग गई थी। हमले के पीछे रूस को माना जा रहा था, लेकिन रूस ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। इस बारे में राजधानी दिल्ली स्थित रूस एम्बेसी की तरफ से ये आधिकारिक बयान जारी किया गया है। नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने कहा कि भारत में यूक्रेन के दूतावास की तरफ से लगाए गए आरोपों के जवाब में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि रूसी सशस्त्र बलों ने 12 अप्रैल 2025 को कीव के पूर्वी हिस्से में कुसुम हेल्थ केयर के फार्मेसी गोदाम पर हमला नहीं किया था या हमला करने की योजना नहीं बनाई थी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का विवाद एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। राज ठाकरे ने एमएनएस के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है। शुक्रवार सुबह 11 बजे राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर यह बैठक होगी। इस बैठक पर महाराष्ट्र में लागू किए गए शिक्षा नीति के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हिंदी विरोध के मुद्दे पर जनता के बीच कैसे जाएं, कैसे मराठी लोगों और मराठी संगठनों को इस मुद्दे से जोड़ा जाए, इन सभी विषयों पर राज ठाकरे के घर पर मंथन किया जाएगा।
स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने को लेकर राज ठाकरे विरोध कर रहे हैं। राज ठाकरे का कहना है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर सरकार फैसले को पीछे नहीं लेती है तो संघर्ष अटल है। ये चेतावनी राज ठाकरे पहले ही दे चुके हैं। हिंदी विरोध के मुद्दे पर जनता के बीच कैसे जाएं, कैसे मराठी लोगों और मराठी संगठनों को इस मुद्दे से जोड़ा जाए, इन सभी विषयों पर आज चर्चा होनी है। सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत देने वाले उच्चतम न्यायालय ने आपातकाल के दौरान अभेद्यता को ध्वस्त कर दिया था। राज्यसभा प्रशिक्षुओं के संबोधन के दौरान एक पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान शीर्ष अदालत ने इसकी अभेद्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। धनखड़ ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के बुनियादी ढांचे की अभेद्यता इस कदर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए कि उसने 9 उच्च न्यायालयों के फैसले को पलट दिया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की छुट्टी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका तक पहुंच होनी चाहिए। मुंबई की एक रिहायशी सोसाइटी में गुजराती और मराठी लोगों में शाकाहार बनाम मांसाहार के मुद्दे पर विवाद हो गया और अब इस विवाद में मनसे भी एंट्री कर चुकी है। मनसे ने धमकी दी है कि जिसे मांसाहार से दिक्कत है उसे महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में दखल दी है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात की है। दरअसल मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का है, जहां संभव दर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी में मराठी के साथ साथ कई गुजराती परिवार भी रहते हैं। एक रहवासी ने दावा किया है कि उसके पड़ोसियों ने उसके मांस मछली खाने पर आपत्ति जताई है। सोसाइटी में रहने वाले राम रिंगे ने दावा किया कि उसके पड़ोसियों ने कथित तौर पर कहा कि मराठी लोग गंदे होते हैं क्योंकि ये मांस मछली खाते हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने औरंगजेब और अकबर को लेकर बड़ा बयान दिया है। काट से सपा विधायक कमाल अख्तर ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस देश का मुसलमान अल्लाह और हुजूर के बताए रास्ते पर चलने वाला है। वो किसी अकबर या औरंगजेब को आदर्श नहीं मानता। वो राजा महाराज थे, रहे होंगे अपने जमाने में। 300-400 साल पहले क्या ही किया। कमाल अख्तर ने कहा कि इस देश का एक भी मुसलमान जो इतिहास में पढ़ता है वो बोलता है उनको आदर्श नहीं मानता। इसके अलावा कमाल अख्तर ने मंच से भाजपा को लेकर कहा कि जब नौकरी की बात आती है तो ये लोग हुमायूं और बाबर को याद करने लगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश हुजूर के बताए रास्ते पर चलता है। हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब ये राजा थे। इस देश का मुसलमान हुजूर के बताए रास्ते पर चलता है, इनके नहीं। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर चल रहे विवाद और हिंसा के बीच बीजेपी नेता और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को बंगाल के हिंदू समुदाय के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि उनकी नीतियों की वजह से बंगाली हिंदू कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं और खिचड़ी खा रहे हैं। मिथुन ने एक ताज़ा बयान में कहा कि ममता बनर्जी अब हिंदू समुदाय के लिए खतरा बन चुकी हैं। उनकी गलत नीतियों की वजह से बंगाल में हिंसा भड़क रही है। बंगाली हिंदू अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं और कैंपों में खिचड़ी खाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य में अशांति को बढ़ावा दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.